सब्सक्राइब करें भिवंडी आज़ादारी लाइव चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन को ऑन कर लें। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जात रसूलु रब्बिना बिलहक़ वलहक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी महबूबे और रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन शाफ़िइल कौनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाहलो बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादु। फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान इन्नी लका नज़रतु मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हज़रात गिरामी क़द्र व बुज़ुर्गान मोहतरम, शायद पहली बार आप हज़रात के दरमियान शहज़ादी कौनैन ने इस मजलिस अज़ा को ख़िताब करने का शरफ़ बख्शा। इस तक़रीर का उन्वान है मरियम और फ़ख्र मरियम। इसलिए मैंने सूरह आल इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा है और तीसरी सूरे की इस आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि जनाब इमरान की ज़ौजा जनाब हुन्ना ख़ातून, चूँकि वो आक़िरा थीं, अक़ीमा थीं, औलाद जनने के काबिल नहीं थीं, उन्होंने एक दिन एक दरख्त की शाख पर एक परिंदे को देखा बैठा हुआ जो अपने बच्चे के मुंह में दाना दे रहा था। जैसे ही जनाब हुन्ना ख़ातून ने यह मंज़र देखा, चूँकि वो आक़िरा थीं, औलाद जनने के काबिल नहीं थीं, और दरख्त पर एक परिंदे को बैठा हुआ देखा जो अपने बच्चे के मुंह में दाना दे रहा था, तो उन्होंने आसमान की तरफ रुख किया और आसमान की तरफ रुख करने के बाद एक दुआ मांगी। कहा, ए मेरे मालिक, तुझे पता है कि मैं बच्चा जनने के काबिल नहीं हूँ, मगर तू देने की कुदरत रखता है। तवज्जो फरमाइएगा। तुझे पता है कि मैं बच्चा जनने के काबिल नहीं हूँ, मगर तू देने की कुदरत रखता है। लिहाजा मैं मन्नत मानती हूँ कि जो भी औलाद पैदा होगी उसे मैं बैतुल मुक़द्दस में नज़र कर दूँगी, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए। मौजू जहन में रखिएगा तकरीर का, मरियम और फ़ख्र मरियम। इंशाअल्लाह इसी मौजू के ज़ैल में आप हज़रात के सामने जो है मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ जो है, और इसी मौजू के ज़ैल में इंशाअल्लाह आखिर तक गुफ्तगू रहेगी जो है। ऐ मेरे मालिक, मैं बच्चा जनने के काबिल नहीं, मगर तू देने की कुदरत रखता है, लिहाजा मैं मन्नत मानती हूँ जो भी औलाद होगी उसे मैं बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र कर दूँगी, बैतुल मुक़द्दस के हवाले कर दूँगी। इत्तेफाक से बेटी पैदा हुई। जनाब हुन्ना खातून ने उस बेटी को अपने हाथों पे उठाया और आवाज़ दी, इन्नी सम्मैतुहा मरियमा, ऐ मेरे मालिक, मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रखा है।
तवज्जो फरमाइएगा। और उसके बाद जनाब मरियम को अपनी आगोश में लिए हुए चली और बैतुल मुक़द्दस के पास आई और आके खड़ी हो गई। बैतुल मुक़द्दस में उलमाए यहूद भी थे, उलमाए नसारा भी थे, अवामुन नास में से भी लोग थे। जब ये मंज़र देखा कि एक बीबी चादर में लिपटी हुई, उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची है, लोग करीब आए, कहा बीबी आप यहाँ पे क्यों आई हैं? कहा हमने मन्नत मानी थी कि अल्लाह हमें जो भी औलाद देगा हम उसे बैतुल मुक़द्दस में नज़र कर देंगे, लिहाजा अल्लाह ने हमें बेटी दी है, हम मन्नत के मुताबिक इस बेटी को बैतुल मुक़द्दस के हवाले करने आए हैं। लोग कहने लगे कि छोटी सी बच्ची है, इसकी परवरिश कौन करेगा? कोई ये कहता था इस बच्ची की परवरिश हम करेंगे, कोई आगे बढ़ के कहने लगा नहीं आप नहीं करोगे हम करेंगे। काफ़ी लोग आगे बढ़े मरियम की किफ़ालत के लिए जो है, मगर यह है मामला ये तय नहीं पाया कि किसके हवाले जनाब मरियम को किया जाए। लिहाजा वहाँ पे ये मामला तय हुआ कि भाई ऐसा करते हैं कि क़ुरा डाला जाए, और क़ुरा जिसके नाम भी निकलेगा मरियम की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी उसे दे दी जाएगी। का क़ुरा कैसे निकाला जाए, क़ुरा कैसे डाला जाएगा? का क़ुरा इस तरह से डाला जाएगा कि 40 अफराद चुने गए और उन 40 अफराद से ये कहा गया कि सब लोग अपना अपना कलम, कौन सा कलम? वो कलम जिससे तौरात की आयतें लिखी जाती हैं, वो कलम लेकर दरिया के किनारे चलो। देखिए तफसीर साफ़ी के जुमले हैं, सब अपना उस कलम को अपने अपने उस कलम को लेकर जिससे तौरात की आयतें लिखते हो वो कलम लेकर दरिया के किनारे चलो। सब अपना अपना कलम एक एक करके दरिया के हवाले करेंगे। जिसका कलम सतह दरिया पर तैरता हुआ नजर आएगा मरियम की किफ़ालत की जिम्मेदारी उसे दे दी जाएगी। सबको ये राय मंजूर हुई और उसके बाद 40 अफराद दरिया के किनारे आके खड़े हो गए। उन 40 अफराद में जनाब ज़करिया पैगंबर भी थे, लिहाजा सब ने एक एक करके अपना अपना कलम दरिया के हवाले किया। 39 कलम दरिया में डूब गए। जनाब ज़करिया आगे बढ़े, उन्होंने अपना कलम निकाला और जैसे ही दरिया के हवाले किया तारीख़ ने अजीब मंजर देखा कि जनाब ज़करिया का कलम आबे दरिया पे तैरता हुआ नज़र आने लगा। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और सब कहने लगे कि अल्लाह ने जनाब मरियम की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी जनाब ज़करिया को अता की है। जनाब ज़करिया को मरियम की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई। देखिए ये तमहीदी गुफ्तगू है, मैं बहुत तेज़ी के साथ तमहीदी मरहले से निकल रहा हूँ बाहर और बड़ी तेज़ी के साथ उस मंजिल तक मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जो मैंने इस तकरीर में आप हजरात के लिए मुअय्यन कर रखी है। तो जनाब मरियम की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी जनाब ज़करिया ने ले ली। अच्छा, एक हुजरा जनाब मरियम को बैतुल मुक़द्दस में से दे दिया गया। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का यह दस्तूर था कि जब भी कहीं वो बैतुल मुक़द्दस के बाहर जाने लगते थे तो जिस हुजरे में जनाब मरियम रहा करती थी उस हुजरे के दरवाजे पे ताला लगा देते थे। बच्ची है इसलिए ताला बंद करके जाते थे। जब पलट के आते थे और ताला खोलते थे, इसी मंजर को कुरान ने इस अंदाज से बयान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लके हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। जब भी जनाब ज़करिया मरियम की मेहराब इबादत में दाखिल होते, क्या देखते कि मरियम के पास रिज़्क़ रखा हुआ है। जनाब ज़करिया पूछते काला या मरियम अन्ना लके हाजा, मरियम ये रिज़्क़ तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। अच्छा, अब जनाब ज़करिया को पूछने का हक़ है। जब जनाब ज़करिया बाहर गए थे मरियम के पास कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। जब पलट कर आए हैं तो रंग बिरंग के खाने नज़र आ रहे हैं। तो जनाब ज़करिया सवाल कर रहे हैं या मरियम अन्ना लके हाजा, मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। मरियम ने मुस्कुरा के जवाब दिया हुवा मिन इंदिल्लाह, यह अल्लाह के पास से आया है, ये अल्लाह के पास से आया है। कौन अल्लाह? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, वो खुदा जो इंसानों को बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, जब तक मरियम बैतुल मुक़द्दस में रही, ठीक है ना, जो है अल्लाह मुसलसल जो है जनाब मरियम के लिए जन्नत से खाना भेजता रहा। होते होते एक दिन, अब यहाँ से मुझसे जुड़ जाइए बराह रास्त, होते होते एक दिन बतने मरियम में जनाब ईसा पैगंबर की रूह नस्ब हुई। इधर रूह का नस्ब होना था
तफसीर साफी के जुमले हैं कि जिस हुजरे में जनाब मरियम रहा करती थी उस हुजरे के दरो दीवार से आवाज आने लगी, या मरियम उखरजी मिन हाज़ल बैत, मरियम बैतुल मुक़द्दस से बाहर तशरीफ ले जाइए। क्यों? लिअन्नहु बैतुल इबादा, ये मकाम इबादत है, ला बैतुल विलादा, ये ज़चा खाना नहीं है जो आप यहां रुकेंगी। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना, मरियम बाहर जाओ। मरियम निकलें तो कैसे निकलें? इसलिए कि जिस हुजरे में मरियम रह रही हैं उस हुजरे के दरवाजे पे ताला बंद है। जनाब ज़करिया किसी काम से बाहर गए हुए हैं, जनाब ज़करिया बैतुल मुक़द्दस में नहीं हैं, और इधर आवाज़ कुदरत आ रही है, या मरियम उखरिजी मिन हाज़ल बैत, मरियम बैतुल मुक़द्दस से बाहर तशरीफ़ ले जाओ। क्यों? लिअन्नहु बैतुल इबादा, ये मकाम इबादत है, ला बैतुल विलादा, ये ज़चा खाना नहीं है। तो मरियम निकलें तो कैसे निकलें? इसलिए कि दरवाजे पे ताला बंद और ताले की चाबी जनाब ज़करिया के पास। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अक्सर मजलिसों में ये जुमला पढ़ा करता हूँ कि पूरी तारीख़ आलम व आदम में दो ही घरों की दीवारें टूटी हैं, एक बैतुल मुक़द्दस, दूसरे खाने काबा। एक बैतुल मुक़द्दस, दूसरे खाने काबा। बैतुल मुक़द्दस की दीवार टूटी, हुक्म मरियम बाहर जाओ। खाने काबा की दीवार टूटी, हुक्म बिन्ते असद अंदर आओ। हुक्म बिन्ते असद अंदर आओ। मरियम और फ़ख्र मरियम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, जब तक मरियम बैतुल मुक़द्दस में रही, अल्लाह जन्नत से खाना भेजता रहा, ठीक है ना जो। और जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम की रूह नस्ब हुई, वो खाना जो जन्नत से जनाब मरियम के लिए आ रहा था, वो खाना कुदरत ने रोक दिया। मैंने कहा, ये मेरे मालिक, तूने मरियम के लिए जन्नत से खाना क्यों रोका? कहा, अब खाना नहीं जाएगा। मैंने कहा, पहले क्यों भेजता रहा? कहा, पहले इसलिए भेजता रहा कि पहले मरियम के दिल में खालिस मेरी मोहब्बत थी। अरे क्या सुन रहे हैं? पहले इसलिए भेजता रहा कि पहले मरियम के दिल में खालिस मेरी मोहब्बत थी। मैंने कहा, अब क्यों नहीं जाएगा? कहा, अब इसलिए नहीं जाएगा कि अब मरियम के दिल में खालिस मेरी मोहब्बत नहीं है, ईसा की मोहब्बत आ गई। तो उसूल ये मिला कि अगर गैर खुदा की मोहब्बत दिल में आ जाए तो जन्नत से आता हुआ खाना रोक दिया जाए। मैंने कहा, मालिक, अगर यही बात है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। वो जो 3 दिन 3 रात खाने काबा के अंदर फातिमा बिन्ते असद अपनी गोद में अली को लिए बैठी रही, और तू 3 दिन तक मुसलसल जन्नत से खाना भेजता रहा खाने काबा के अंदर, तो क्या फातिमा बिन्ते असद के दिल में मौला अली की मोहब्बत न थी? कहा, मोहब्बत थी। तो फिर जन्नत से खाना क्यों भेजा? कहा, यही तो मुसलमानों को समझाना चाह रहा हूं कि ईसा में और अली में फर्क है। ईसा की मोहब्बत मेरी मोहब्बत नहीं है, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। देखिए, नारे लगाने से शर्माया ना कीजिए, इसलिए कि शायर कहता है कि इश्क़ हैदर की फजीलत तो मियाँ हमसे सुनो, इश्क़ हैदर की फजीलत तो मियाँ हमसे सुनो, ये फ़कीरी में भी शाही का मज़ा देता है। इश्क़ हैदर की फजीलत तो मियाँ हमसे सुनो, ये फ़कीरी में भी शाही का मज़ा देता है। अपने इस हैदरी नारे में बड़ी हिकमत है, ये तो नस्लों की तहारत का पता देता है। ये तो नस्लों की तहारत का पता देता है। तो जनाब मरियम निकली बैतुल मुक़द्दस से, और उसके बाद चलते चलते एक दरख्त खुरमा के करीब आके रुकी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आगोश में अपने जनाब ईसा पैगंबर को लिए हुए मरियम बैठी हुई है। आवाज़ कुदरत आई, मरियम भूख लगी है, खाना खाओगी? ऐसा करो, हुज़्ज़ी इलैके बिजज़इन नखला तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया। कुरान की आयत है। मरियम, जिस दरख्त खुरमा के नीचे तुम बैठी हो उसके तने हिलाओ। हुज़्ज़ी इलैके बिजज़इन नखला तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया। मरियम, जिस खुरमे के दरख्त के करीब तुम बैठी हो उसके तने हिलाओ, तुम पर ताज़े खुरमे गिरेंगे, उठाओ और खा लो। मैंने कहा, ये मेरे मालिक, अभी ईसा पैगंबर की विलादत हुई है, और जो कोई औरत बच्चा जनती है तो जिस्मानी तौर पर वो नकाहत महसूस करती है, और खजूर का दरख्त
हम और आप हिला सकते हैं? कुदरत कह रही है मरियम से कि जिस दरख्त के खुरमा के नीचे बैठी हो, खुज्जी लेके बिजुज़िन नखला, उसके तनी हिलाओ तो साखी तले के रुतबन जनिया, तुम पे ताज़ा खुरमे गिरेंगे, उठाओ खा लो। ऐ मेरे मालिक, तेरे पास इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं, किसी एक फरिश्ते को भेज दे। का कोई फरिश्ता नहीं जाएगा। मैंने कहा बड़े बड़े फरिश्ते हैं, फितरुस है कितना बड़ा फरिश्ता, जिसका दायां हिस्सा मगरिब में, बायां हिस्सा मशरिक में, जिसका सर फलकुल अफलाक से पे ऊंचा, जिसका पाँव कायनात की जो है आखिरी मंजिलों में, इतना बड़ा फरिश्ता है, उसको हुक्म दे दे, उसे जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ खड़ा होगा वहीं से हाथ फैलाएगा और तोड़ के खजूर मरियम की हथेली पे रख देगा। कहा नहीं, फितरुस को भी नहीं ये हुक्म दूंगा। मैंने कहा अच्छा जिब्रील को हुक्म दे दे। कहा जिब्रील क्यों जाएगा? मैंने कहा अभी तो भेजा था ना मरियम के पास कि तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा। कहा तो फिर भेज दे, खजूर के तने हिलाएं जिब्रील और चुन चुन का जो है खजूर जो है वो मरियम के हथेली पे रख दे। कहा हम जिब्रील को भेज देते मरियम की खिदमत के लिए, अगर जिब्रील मरियम का नौकर होता तो वो जो फरमाइएगा, अगर जिब्रील मरियम का नौकर होता तो हम जरूर भेज देते, मगर जिब्रील मरियम का नौकर नहीं है, सैयदा का नौकर है। ये काम तो मरियम को खुद करना है। मैंने कहा मालिक, इतना मजबूत तना खजूर का तुम मरियम से हिलवा रहा है, अभी ईसा की विलादत हुई है जिसमें नकाहत महसूस कर रही है मरियम, और मरियम से कह रहा है खजूर के तने हिलाओ। कहा मैं बतलाना चाह रहा हूं पूरी दुनिया के इंसानों को कि भाई मेहनत करना तुम्हारा काम है, रिस्क देना मेरा काम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो खाना आया, किसके लिए आया? मादरे ईसा के लिए जन्नत से खाना आया, मादरे अली के लिए जन्नत से खाना आया, मादरे हसनैन के लिए जन्नत से खाना आया या नहीं आया? आया ना भाई। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है बीमार हुए और जनाब रसालत माब घर में आए थे। कहा बच्चों के सेहत के लिए रोज़े रखो, है ना। वालदा ने रोज़े रखे, घर की निस्दा ने भी रोज़ा रखा, बच्चे सेहत याब हुए, शिफा याब हुए, सूरा आया, जन्नत से खाना आया। आया या नहीं आया? आया ना। आप मुझे इंसाफ से बताओ, क्या जनाब सैयदा के दिल में हसन और हुसैन की मोहब्बत ना थी? तवज्जो फरमाइएगा। मरियम के लिए तो खाना जन्नत से रोका, क्यों रोका? इसलिए कि मरियम के दिल में ईसा की मोहब्बत आ गई थी। जनाब सैयदा के लिए भी जन्नत से खाना भेजा, तो क्या जनाब सैयदा के दिल में हसन और हुसैन की मोहब्बत ना थी? थी। तो पता ये चला कि हसन की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद है। देखिए ये वो घराना है, इस घराने के जो बड़े बड़े लोग हैं उनका तस्करा छोड़िए, इस घराने की कनीज भी जो है ना वो ज़मीन पे बैठकर आसमान से खाने मंगाती है। शायद तारुफ उस कनीज़ का इस अंदाज से कराता है कि उम्र भर चेहरे सरवर की बलाएं ली हैं, अपने हाथों से इमामों की क़बाएँ सी हैं, मुद्दतों आयत कुरान में बातें की हैं, बाजुए शाह को जीने की दुआएं दी हैं। कौन फिज़ा से ज़माने में भला आला है जिसने अब्बास को 32 बरस पाला है? वाक़या आपको पता है ना, हमारे घरों में हमारी माएँ और बहनें कहानियों में जो है ये वाक़या ज़रूर पढ़ती हैं कि जनाब रसालत माब की एक दिन जनाब सैयदा ने दावत की, एक दिन मौला अली के यहाँ मेहमान थे, है ना जो है। जब जनाब रसालत माब घर से जाने लगे तो दरवाज़े के करीब पसे पर्दा जनाब फ़िज़ा खड़ी थी। कहा या नबी अल्लाह कल मेरी तरफ से भी तशरीफ़ लाइएगा, दावत है। दावत तो दे दी मगर घर में किसी से तस्करा नहीं किया, है ना, आपने पढ़ा है ना। जनाब रसालत माब जब घर में आए तो मौला अली ने जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम को देखा। कहा आपने जनाब रसालत माब को मदऊ किया है? कहा नहीं। कहा बेटा हसन? कहा बाबा हमने भी नहीं। कहा फिर किसने मदऊ किया है? तो फ़िज़ा आगे बढ़ी, कहने लगी या अली मैंने मदऊ किया है। कहा फ़िज़ा जब तुमने मदऊ किया था तो कम से कम मुझसे तस्करा करना चाहिए था। कहा या अली मैं कैसे तस्करा करती, मैं तो देख रही थी घर में 3 दिन से फाक़े हैं, मैं तस्करा कैसे करती? मेरे ज़मीन ने इजाज़त नहीं दी कि मैं आपसे तस्करा करूं। मौला ने फरमाया नहीं फ़िज़ा तुम्हें कहना चाहिए था, मैं कहीं से भी इंतज़ाम करता। एक मर्तबा जनाब सैयदा की कनीज़ ने मुस्कुरा के जवाब दिया या अली
जिसके भरोसे पे दावत की है वो इंतज़ाम करेगा। जिसके भरोसे पे दावत की है। आई हुजरे इबादत में 2 रकत नमाज पढ़ी, अभी दस्ते दुआ बुलंद जैसे ही किया था और एक जुमला कहा ए मेरे मालिक, तुझे पता है ना कि मैं किसकी कनीज हूं, तुझे पता है कि मैं किसकी कनीज हूं, और आज मैंने किसकी दावत की है ये भी तुझे पता है, लिहाजा मेरी इज्जत तेरे दस्ते कुदरत में है। अभी दुआ ख़त्म नहीं होने पाई थी, जन्नत की हूरें जन्नत का खाना लेके आ गई। अब जनाब फिज़ा जन्नत का खाना लेकर जहां सरदारे जवानाने जन्नत बैठे थे, जन्नत का खाना लाकर उनके दरमियान में रखा। जनाब रसूल खुदा ने जन्नत का खाना देखा, फिज़ा को देखा। अली ने जन्नत का खाना देखा, फिज़ा को देखा। बीबी सैयदा ने जन्नत का खाना देखा, फिज़ा को देखा। हसन हुसैन ने जन्नत का खाना देखा, फिज़ा को देखा। देखिए ये सरदारे जवानाने जन्नत हैं, ये जन्नत की ग़िज़ाएं अच्छी तरह पहचान रहे हैं। ये दुनिया की ग़िज़ा नहीं है, ये ऊपर से आई हुई ग़िज़ा है। एक मतलब मुस्कुरा मुस्कुरा के जन्नत की रोटी देख रहे हैं, फिज़ा को देख रहे हैं। अली जन्नत की रोटी देख रहे हैं, फिज़ा को देख रहे हैं। शायर कहता है कि जैसे फिरदौस से फिज़ा ने मंगाई रोटी, जैसी फिरदौस से फिज़ा ने मंगाई रोटी, ऐसी दुनिया में किसी ने भी ना खाई रोटी। जैसी फिरदौस से फिज़ा ने मंगाई रोटी, ऐसी दुनिया में किसी ने भी ना खाई रोटी। हर तरफ बस गई खुशबू तामे जन्नत, सामने लाके जो फिज़ा ने सजाई रोटी। हर तरफ बस गई खुशबू तामे जन्नत, सामने लाके जो फिज़ा ने सजाई रोटी। पूछा ज़हरा ने मुझे इतना बताओ फिज़ा, घर में आटा नहीं फिर कैसे पकाई रोटी। पूछा ज़हरा ने मुझे इतना बताओ फिज़ा, घर में आटा नहीं फिर कैसे पकाई रोटी। हंस के मासूम कौनैन से बोली फिज़ा, आपका नाम लिया खुल्द से आई रोटी। हंस के मासूम कौनैन से बोली फिज़ा, हंस के मासूम कौनैन से बोली फिज़ा, आपका नाम लिया खुल्द से आई रोटी। अपनी किस्मत पे बहुत नाज किया फिज़ा ने, अपनी किस्मत पे बहुत नाज किया फिज़ा ने, जिस घड़ी मुरसले आज़म ने उठाई रोटी। देखिए आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आप तमाम हजरात की तवज्जो चाह रहा हूँ। अपनी किस्मत पे बहुत नाज किया फिज़ा ने, जिस घड़ी मुरसले आज़म ने उठाई रोटी, जिस घड़ी मुरसले आज़म ने उठाई रोटी। अमा रोटियां रोज खिलाते थे पैगंबर सबको, आज फिज़ा ने पैगंबर को खिलाई रोटी। रोटियां रोज खिलाते थे पैगंबर सबको, आज फिज़ा ने पैगंबर को खिलाई रोटी। तो याद रखें कि आले मोहम्मद जो ये सबब एहतराम है, ये वो हस्तियां जो है ना, आले रसूल जो है ये सबब एहतराम, अहले बैत ये सबब एहतराम है। कौन अहले बैत? आज मैं चाहता हूं कि वाज़े हो जाए ये बैत, ये बात जो है। कौन अहले बैत? चादर के नीचे आने वाले अहले बैत नहीं, याद रखिएगा, चादर के नीचे आने वाले अहले बैत नहीं, वरना चादर के नीचे तो जिब्रील भी आया था, नौकर बन के आया और नौकर बन के गया। तो अहले बैत कौन? तो अहले बैत होने के लिए शर्त यह है, तवज्जो फरमाइएगा, अहले बैत होने के लिए शर्त यह है कि जो सैयदा का बाबा होगा वो अहले बैत। तवज्जो फरमाइएगा, जो सैयदा का बाबा होगा वो अहले बैत, जो सैयदा का शौहर होगा वो अहले बैत, जो सैयदा का बेटा होगा, जो सैयदा का बेटा होगा, जो सैयदा का बेटा होगा, अरे जो भी सैयदा का बेटा होगा, हाय हाय हाय, जो सैयदा का बेटा होगा, जो सैयदा का बेटा होगा, जो भी सैयदा का बेटा होगा। अब जिसे तारीख कहे ये सैयदा का बेटा वो भी अहले बैत, जिसे सैयदा कहे अब्बास मेरा बेटा। देखिए मैं कैसे मरियम से फख्र मरियम की तरफ आपको लेके आ गया हूं। तो याद रखें, जनाबे सैयदा रिश्तों की वजह से मोहतरम नहीं है, ये जुमला अपने ज़हनों में महफूज करते जाइएगा। बीबी जनाबे सैयदा रिश्तों की वजह से मोहतरम नहीं है, रिश्ते इनकी वजह से मोहतरम है। जनाबे सैयदा रिश्तों की वजह से मोहतरम नहीं, रिश्ते इनकी वजह से मोहतरम है। अच्छा रिश्ते कब से चले? रिश्ते का आगाज़ कब से हुआ? रिश्ते का काफ़िला कहाँ से चला? तो सबसे पहला रिश्ता जनाब आदम और हव्वा का। जनाब आदम इस दुनिया के सबसे पहले शौहर बने, जनाब हव्वा इस दुनिया की सबसे पहली ज़ौजा बनी। यहीं से रिश्ते का काफ़िला चला, यहीं से रिश्ते का आगाज़ हुआ। अब जहाँ मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ,
वो राहें बड़ी दुश्वार कुन हैं, मगर मैं किताब का हवाला देकर जो है आप हजरात को आगे लेके जाना चाहता हूँ। फ़ज़ाइलुज़ ज़हरा नामी एक किताब है, आग़ाए तक़ी मुक़द्दम की लिखी हुई किताब। आग़ाए तक़ी मुक़द्दम अपनी किताब फ़ज़ाइलुज़ ज़हरा में एक वाक़े को 2-3 मकामात पे उन्होंने लिखा है, मुख्तलिफ़ अल्फाज की तब्दीली के साथ। जो एक ही वाक़या है मगर 2-3 मकाम पे लिखा, उन्होंने मुख्तलिफ़ अल्फाज की तब्दीली के साथ लिखा। आग़ाए तक़ी मुक़द्दम अपनी किताब फ़ज़ाइलुज़ ज़हरा में लिखते हैं कि एक दिन जनाब आदम और हव्वा जन्नत के एक बाग में टहल रहे थे। टहलते टहलते जनाब आदम पैगंबर ये कहने लगे, कौन है मुझ जैसा? मैं वो हूँ जिसे फरिश्तों ने सजदा किया। तवज्जो फरमाइएगा, जनाब आदम और हव्वा जन्नत के बाग में टहल रहे थे। टहलते टहलते जनाब आदम पैगंबर कहने लगे, आग़ाए तक़ी मुक़द्दम अपनी किताब फ़ज़ाइलुज़ ज़हरा में लिखते हैं कि जनाब आदम जन्नत के बाग में टहलते टहलते कहने लगे, कौन है मुझ जैसा? मैं वो हूँ जिसे फरिश्तों ने सजदा किया। जैसे ही आदम ने ये जुमला कहा, फ़ौरन जिब्रील आ गए। कहा चलिए हज़रत, अल्लाह बुला रहा है। कहा जन्नतुल फिरदौस में। एक और जन्नत थी जिसका नाम था जन्नतुल फिरदौस। जिब्रील आदम और हव्वा को जन्नतुल फिरदौस के एक महल के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। कहा हज़रत अंदर जाएं। जनाब आदम ने कहा, भाई जिब्रील इस घर में रहता कौन है? कहा या नबी अल्लाह, आज तक तो मैं भी कभी इस घर के अंदर नहीं गया, इसलिए कि मेरी औकात दर है, घर नहीं है। मेरी औकात दर है, घर नहीं है। बुलाया आपको गया है, आप ही जाइए अंदर। अल्लाह ने आपको बुलाया, आप जाए। जैसे ही आदम और हव्वा ने उस महल के अंदर कदम रखा, जनाब आदम और हव्वा की आंखों ने एक नूरानी मंजर देखा। क्या देखा? एक नूर का तख्त है, उस नूर के तख्त पर एक नूर की शहजादी बैठी है, जिसके सर पे नूर का ताज, जिसके गले में नूर के गुलूबंद, जिसके कानों में नूर के बुंदे। एक मर्तबा जनाब आदम व हव्वा की आंखें जो हैं उनमें खीरगी तारी होने लगी। आग़ाए तक़ी मुक़द्दम लिखते हैं कि जैसे ही जनाब आदम व हव्वा ने उस नूर की शहजादी को देखा, जैसे ही जनाब आदम ने उस नूर के तख्त पर नूर की बैठी हुई शहजादी को देखा, अच्छा अल्लाह तो नजर आता नहीं है भाई, आदम ये समझे कि यही खुदा है। तवज्जो फरमाइएगा, ये मेरे जुमले नहीं है, आग़ाए तक़ी मुक़द्दम साहब अपनी किताब फ़ज़ाइलुज़ ज़हरा में लिखते हैं, जैसे ही जनाब आदम ने उन नूर की शहजादी को देखा, अल्लाह तो नजर आता नहीं, जनाब आदम ये समझे कि यही खुदा है। जनाब आदम फौरन ही सजदे में गिर पड़े। जैसे ही आदम सजदे में गिरे, आवाज़ कुदरत आई, आदम सजदे से सर उठाओ, ये खुदा नहीं है, ये सैयदा है। आदम सजदे से सर उठाओ, ये खुदा नहीं है, ये सैयदा है। तो जनाब अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब आदम खुदा समझते हुए सजदे में गिरे। ठीक है, आवाज़ कुदरत आई, आदम तुमने क्या कहा था? तुम वो हो कि तुम्हें फरिश्तों ने सजदा किया। यानी तुमने कहा था ना कि मैं वो हूं कि जिसे फरिश्तों ने सजदा किया, और तुम वो हो कि जो तुम इन्हें देखकर सजदे में गिर पड़े। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, गुफ्तगू बड़े नाजुक मरहले पे आ गई है। जनाब आदम ने इनको खुदा समझते हुए सजदा किया, मगर अल्लाह ने ना लिबास जन्नत वापस लिया, ना मकान जन्नत वापस लिया। यही आदम जन्नत के एक बाग में टहल रहे थे। टहलते टहलते उन्होंने जन्नत के बाग में आले मोहम्मद के पेड़ का एक फल खा लिया। मैंने क्यों कहा आले मोहम्मद के पेड़ का एक फल खा लिया? इसलिए कि ये वो हस्तियां हैं जो सरदार जवानाने जन्नत हैं। तो जन्नत की जितनी भी चीज़ें हैं सब इनकी मिल्कियत में। तो अहले बैत के पेड़ का एक फल खाया, और फल खाने का उन्हें ये फल मिला कि आवाज़ कुदरत आई, लाओ लिबास जन्नत, लाओ मकान जन्नत, अब जाओ ज़मीन पे। मैंने कहा ए मेरे मालिक, तू लिबास जन्नत क्यों ले रहा है, मकान जन्नत क्यों ले रहा है? कहा नहीं, अब आदम को ज़मीन पे जाना है। मैंने कहा मालिक, आदम ने इन्हें सजदा किया और खुदा समझते हुए सजदा किया, तो तूने ना लिबास जन्नत वापस लिया, ना तूने मकान जन्नत वापस लिया, और आदम ने इनके पेड़ का एक फल खा लिया। तो
तो इन्हें कह रहा है कि लाओ मकान जन्नत, लाओ लिबास जन्नत, जाओ ज़मीन पे। आखिर मामला क्या है? जबकि आदम ने इन्हें खुदा समझा, खुदा समझते हुए सजदा किया, तो आवाज़ कुदरत आई कि भाई सुनो, खुदा समझने वाले को समझाया जाएगा, हक खाने वाले को समझाया नहीं जाएगा। खुदा समझने वाले को समझाया जाएगा, हक खाने वाले को समझाया नहीं जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैं राहें तलाश कर रहा हूँ मसाइब की, जो है वो दो चार जुमले की मदद से मैं मसाइब की मंजिल पर आप हज़रात को लेके जाना चाहता हूँ। हम इस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ेंगे कि जनाब रिसालत माब की कितनी बेटियाँ थीं, एक थीं या दो थीं या तीन थीं या चार थीं, इसलिए कि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं, इख्तिलाफ नहीं चाहते। रही होंगी नबी की और बेटियां रही होंगी, मुझे इससे बहस नहीं, मगर मेरा सवाल है तारीख की अदालत में कि एहतराम एक ही बेटी के लिए क्यों? अगर नबी की चार बेटियां थीं तो फिर एहतराम एक ही बेटी के लिए क्यों? तो इसकी आसान सी मिसाल यह है कि आपके इस इलाके में घर तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन अगर मस्जिद एक है तो इज्जत मस्जिद ही की होगी। रही होंगी मगर इस लायक नहीं थी कि फिज़ा ताज़ीम को उठती, अस्मा ताज़ीम को उठती, रसालत माब ताज़ीम को उठते। बस अज़ीज़ान मोहतरम, यही वो बेटी है रसूल की। जब मस्जिद में आती थी ना तो रसालत माब मिंबर छोड़ के खड़े हो जाते थे। जब हुजरे में आती थी तो रसालत माब उठ के खड़े हो जाते थे। बड़ा एहतराम जनाब सैयदा का, खुदा की कसम। तारीख़ कहती है कि वफ़ात पैगंबर के बाद जनाब सैयदा 40 दिन या 90 दिन या 75 दिन इस दुनिया में ज़िंदा रहीं, मगर तारीख़ ने क़यामत का मंज़र पेश किया है कि वफ़ात पैगंबर के बाद जनाब सैयदा की उम्र 18 साल की थी, मगर मदीने का रावी कहता है कि हमने अपनी आँखों से देखा जब रसूल की बेटी वफ़ात पैगंबर के बाद जब घर से निकली तो कमर झुकी हुई थी, हाथ में असा था, ज़बान पे एक नौहा था, सुब्बत अलैया मसायबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा आपके बाद हम पर ऐसी मुसीबतें पड़ी, बाबा अगर वो दिन पर पड़ती तो मिस्र रात में हो जाते, मिस्र रात के बदल जाते। ए बाबा आपके बाद मुझे बड़ा सताया गया, ए बाबा मुझे बड़ा रुलाया गया। अजरकुम अल्लाह, नबी की बेटी अपना हक लेने के लिए नबी की बेटी दरबार में गई है और अज़ादारों काफ़ी देर तक जो है जनाब ज़हरा खड़ी रही। हाकिम जो है तख्त पर बैठा हुआ था, लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे। जनाब ज़हरा काफ़ी देर तक दरबार में खड़ी रहीं। जब जनाब ज़हरा से खड़ा ना रहा गया, कभी अपना दाहिना कदम उठाती थी, कभी अपना बायां कदम उठाती थी। जब खड़ा नहीं रहा गया, एक मर्तबा रोते हुए अपने बाबा के सहाबी जनाब सलमान को देखा। कहा सलमान, इनसे कहो कि मैं इतनी देर तक दरबार में खड़ी रहने की आदी नहीं हूँ। अरे जब मैं दरबार में आती थी मेरा बाबा मिंबर छोड़ के खड़ा हो जाता। आवाज़ आई, बीबी यहाँ पे क्यों आई हैं? कहा अपना हक लेने के लिए आई हूँ। कहा आपके पास कोई तहरीर है? जनाब सैयदा ने वो हेबानामा जो जनाब रिसालत माब ने दिया था वो हेबानामा जो है पेश किया। जैसे ही उस जालिम के हाथ में तहरीर आई, अज़ादारों जालिम ने उस तहरीर को चाक किया। चाक करने के बाद अपना लुआब दहन डाल कर जो है बेअदबी की, और उसके बाद उसने जो जुमला कहा है तारीख़ के दामन पे शब्द है, कहने लगा वो जालिम कि बीबी जनाब सैयदा से कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप गलत बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। अज़ादारों जैसे ही उस जालिम ने कहा कि बीबी नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आप झूठ बोल रही है, इतना सुनना था, बीबी जनाब सैयदा के सर के बाल सफ़ेद हो गए।
अपने बाबा की कब्र की जानिब देख के कहने लगी, बाबा, ए बाबा मैं लुट गई, ए बाबा मैं बर्बाद हो गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारा ने मजलूम करबला जब तक जिंदा रही जनाब सैयदा नौहा पढ़ती रही। अज़ादारो, मुझे तारीख़ में जो है 3 मैयतें ऐसी मिली हैं कि जिन्हें गुस्ल देने वाले तड़प के रोए हैं। अज़ादारो, जब शाम के ज़िंदान में जनाब सकीना को सैयद सज्जाद गुस्ल दे रहे थे, गुस्ल देते देते जनाब सैयद सज्जाद तड़प के रोने लगे। मुझे नहीं पता जनाब सैयद सज्जाद क्यों रोए। हाँ अज़ादारो, जब इमाम मोहम्मद बाकिर सैयद सज्जाद को गुस्ल दे रहे थे, गुस्ल देते देते मेरा मौला बाकिर तड़प के रोने लगा। मुझे नहीं पता इमाम बाकिर तड़प के क्यों रोए, मगर हाँ अज़ादारो, जब बीबी जनाब सैयदा को मौला कायनात गुस्ल दे रहे थे, गुस्ल देते देते एक मर्तबा अली ने नारे तकबीर बुलंद की, चीख के रोने लगे। बाद में किसी ने पूछा मौला रोने का सबब क्या था? अली ने बतलाया, अरे जब मैं गुस्ल दे रहा था सैयदा का एक हाथ पहलू पे था, जब मैंने पहलू से हाथ हटाया, अरे मैंने क़यामत का मंजर देखा, सैयदा की पसलियां टूटी थी। सैयदा ने मुझे नहीं बताया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारा ने मज़लूम करबला इमाम सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा था, ए मौला मुझे ये बतलाइए कि आपके बाबा का गम बड़ा है या आपके दादा का गम बड़ा है? सैयद सज्जाद तड़प के रोने लगे। काहे पूछने वाले, अरे मेरे दादा अली का गम मेरे बाबा हुसैन के गम से ज़्यादा बड़ा है। पूछने वाले ने कहा, मौला ऐसा क्यों? जबकि आपके बाबा हुसैन ने करबला के मैदान में अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली, आपके बाबा हुसैन ने करबला के मैदान में अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए, आपके बाबा हुसैन ने करबला के मैदान में अली असगर के गले से तीरे हुरमुला निकाला। ए मेरे मौला, आखिर आपके बाबा आपके दादा का गम जो है आपके बाबा के गम से कैसे बड़ा हो गया? सैयद सज्जाद रो के कहने लगे, पूछने वाले, मेरे बाबा की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो फुफियों के सरों से चादरों का छीनना था। अरे मेरे बाबा की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत जिंदगी में नहीं आई, जिंदगी के बाद आई। जब खैमों में आग लगाई गई, मेरा बाबा जिंदा ना था, फुफियों के सरों से चादरें छीनी गई, मेरा बाबा जिंदा ना था, मगर मेरे दादा की आंखों के सामने दरवाजा जला दिया गया। मेरा दादा जिंदा था, दादी के पहलू पे दरवाजा गिराया गया। मेरा दादा जिंदा था, मोहसिन शहीद हो गया। मेरा दादा जिंदा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, बस 2 जुमले सुन लो और मैं आपको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले कर देता हूँ। जहाँ भी जनाब सैयदा की मजलिस अज़ा होती है ना, मेरा इमाम ज़रूर आके फर्श अज़ा पे बैठता है। हाँ, अज़ादारा ने मज़लूम करबला एक जाकिर ने ख्वाब में देखा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को। मेरा मौला हसन ख्वाब में आकर एक जाकिर से कहने लगा, ए जाकिर तू मेरे मसाइब नहीं पढ़ता है। जाकिर आलम ख्वाब में तड़प के कहता है, मौला मैं तो आपके सारे मसाइब पढ़ता हूँ। ए मेरे मौला, आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए, मैं आपकी ये मुसीबत पढ़ता हूँ। आपके जनाजे पे तीर बरसाए गए, मैं आपकी ये भी मुसीबत पढ़ता हूँ। ए मेरे मौला, आपका जनाजा घर से चला कब्रिस्तान की जानिब, फिर वापस घर आया, मैं ये भी मुसीबत जो है पढ़ता हूँ। ए मेरे मौला, आपको घर में सुकून न मिला, मैं आपकी ये भी मुसीबत पढ़ता हूँ। इमाम हसन ने फरमाया, मगर जाकिर तू मेरी वो मुसीबत नहीं पढ़ता जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत थी। एक मर्तबा आलम ख्वाब में जाकिर रो के कहता है, मौला आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत कौन थी? इमाम हसन ने रो के कहा, मैं 7 साल का था, मेरी आंखों के सामने मेरे घर में आग लगाई गई, मेरी माँ
दरवाज़ा पसे दरवाज़ा खड़ी थी। अरे जलता हुआ दरवाज़ा मेरी माँ के पहलू पे गिराया गया। मेरी माँ दर और दीवार के दरमियान दब गई। दब के एक मर्तबा ज़मीन पे गिरी, आवाज़ दी, फिज़ा मुझे सहारा दे। कसम खुदा की मेरा बच्चा मोहसिन शहीद हो गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबि यनक़लिबून। परवरदिगार आलम इन आंसुओं को रूमाले सैयदा ज़हरा में जगह इनायत फरमा। बारे इलाहा फर्श अज़ा पे जितने भी मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं दूर दराज़ इलाक़ों से, परवरदिगार आलम इनकी दिली हाजतों को पूरी फरमा। बारे इलाहा बानी मजलिस की दिली हाजतों को पूरी फरमा। बारे इलाहा जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। बारे इलाहा जो बेघर हैं उन्हें घर अता फरमा। जो बेरोज़गार उन्हें रोज़गार अता फरमा। जो हज और ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज और ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता है बीबी जनाब हज़रत सैयदा सानिया ज़हरा अलैहिस्सलाम की रिदाए मुबारका का। तुझे वास्ता है बीबी जनाब हज़रत सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम की यतीमी का। हमारे आखिरी इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर मुबारक में ताजील इनायत फरमा और हम सबको इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा और इमाम के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद फरमा और इस्लामी जमहूरिया ईरान को सुपर पावर ताकत बना और दुनिया के गोशे गोशे में जहाँ भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा।